माँ, ये आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं राखी की थाली सजा रही हूँ। ये राखी क्या है माँ? राखी एक ऐसा धागा होता है जो रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। पर क्यों माँ? राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो सारी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा। अच्छा, अब समझी। क्या समझ गई मेरी गुड़िया? आज मामा जी आ रहे हैं ना आपकी रक्षा करने, मतलब कि आपसे राखी बंधवाने। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया। पर मामा जी तो शाम को आने वाले हैं, तो आप अभी कहाँ जा रही हो माँ? अब चलो, इस बार तुम भी मेरे साथ आओ, फिर खुद ही देख लेना। इतना कहकर सरिता ने अपनी छोटी सी बच्ची रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। वो दोनों गांव के बाहर एक घने जंगल के पास पहुंची। रिया ने देखा कि वहां उसकी माँ के जैसी और भी बहुत सी औरतें पूजा की थाली लेकर खड़ी थीं, और उन सभी की थालियों में सुंदर सुंदर राखियां भी थीं, जिन्हें देखकर रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या इन सबके भाई आने वाले हैं यहाँ? ओहो, बहुत सवाल पूछती हो तुम। चलो आओ, अब मेरे साथ आगे चलो। सरिता रिया को लेकर जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंची। रिया ये देखकर चौंक गई कि उस पेड़ की जटाओं पर ढेरों राखियां बंधी हुई थीं। अरे माँ, इस पेड़ पर इतनी सारी राखियां क्यों बंधी हुई हैं? ये एक लंबी कहानी है बेटा। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक बड़ी प्यारी बच्ची रहती थी। क्या मेरी तरह? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस बच्ची का कोई भाई नहीं था, और इस बात का उस बच्ची को बहुत दुख था। एक बार जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो गांव की सभी औरतों और लड़कियों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन उस लड़की का तो कोई भाई था ही नहीं। तो फिर सबको रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देखकर वो बच्ची बहुत उदास हो गई। ओहो, फिर क्या हुआ माँ? फिर वो लड़की उदास होकर इसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। कहते हैं कि बरगद के इस पेड़ से उस बच्ची का रोना देखा नहीं गया, और उसने अपनी एक जटा को बढ़ाकर खुद उस लड़की के सामने रख दिया। वो लड़की पहले तो कुछ नहीं समझी, लेकिन फिर क्या हुआ माँ? जल्दी बताओ ना। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की समझ गई कि ये पेड़ उससे राखी बांधने को कह रहा है। लड़की ने खुशी खुशी उस पेड़ की जटा पर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया, और इसके बाद से वो लड़की हर रक्षाबंधन पर इस पेड़ को राखी बांधने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ माँ? इसके आगे की कहानी कुछ ज्यादा नहीं पता। वो लड़की कहीं गायब हो गई। हालांकि लोगों का कहना है कि कुछ सालों के बाद गांव में डाकू घुस आए थे। अब उन डाकुओं ने उस लड़की को मार दिया या उस लड़की ने डाकुओं को मार दिया, किसी को नहीं पता। सरिता की बातों को सुनकर नन्ही रिया गहरी सोच में डूब गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो रिया? मैं सोच रही हूँ माँ कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ होगा। अब पता नहीं बेटा, लेकिन इतना जरूर है, जब से वो लड़की गायब हुई तब से ही गांव की सारी औरतें और लड़कियां उसके बदले इस पेड़ को राखी बांधने लगी। अब तुम यहीं पर रुको, मैं अभी इस पेड़ को राखी बांध कर आती हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत यहाँ से। इसके बाद सरिता ने उस बरगद के पेड़ की एक मोटी जटा पर राखी बांधी और फिर रिया को लेकर वहां से जाने लगी। तभी रिया ने उसे रोकते हुए कहा, माँ रुको, क्या मैं भी इस पेड़ को राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी तो उस लड़की की तरह कोई भाई नहीं है। अब हाँ, क्यों नहीं बेटा, लो ये राखी ले जाकर बांध दो, वो वहां पर बांध दो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रिया ने खुशी खुशी अपनी माँ से राखी ली और फिर उस बरगद के पेड़ की एक जटा पर उसे बांध दिया। भोली रिया राखी बांधने के बाद उस पेड़ की जटा से लिपट गई और बोली, आज से तुम मेरे भी भाई हो गए हो। अब मैं हर साल तुम्हें राखी बांधूंगी। पेड़ को राखी बांधकर रिया बहुत खुश थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। रिया पहले से काफी बड़ी हो गई थी, और इन बीते सालों में उस बरगद के पेड़ से रिया का लगाव कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, बल्कि लगभग हर दूसरे दिन ही रिया उस पेड़ के पास पहुंच जाती और घंटों उसकी छांव में बैठकर उससे अपने मन की बातें करती।
रिया को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन स्कूल में रिया की किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। इस बात से दुखी रिया रोते रोते बरगद के पेड़ के पास पहुंची और जिस जटा पर वो हर साल राखी बांधा करती थी उसे पकड़कर रोने लगी। उस वक्त रिया के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। रिया बस रोए जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। क्या हो गया रिया, क्यों रो रही हो? कौन है? कौन है? घबराओ मत, मेरा नाम झुमरी है। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। इस पेड़ पर आप मुझे तो दिख नहीं रही हो। मेरी आत्मा इसी पेड़ में बसी है, इसीलिए तुम मुझे बस सुन सकती हो, देख नहीं सकती। आप भूत हो क्या? हाँ, ऐसा कह तो सकती हो तुम, पर मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की कहानी याद है जिसने कई साल पहले इस पेड़ को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया था? अरे वही कहानी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनाई थी। हाँ, मुझे याद है वो कहानी, लेकिन वो लड़की कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। अब आपको पता है क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ही हूँ। असल में मैं ही वो बच्ची हूँ, इस पेड़ की सबसे पहली बहन झुमरी। क्या? हाँ, और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। एक दिन हमारे गांव में बहुत सारे डाकू आ गए। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। वो मुझे भी अपने साथ ले जा रहे थे, पर जैसे ही वो इस बरगद के पेड़ के पास आए, मेरे बरगद भैया ने मुझे बचाने के लिए अपनी जटाओं से उन सब की ऐसी पिटाई की कि वो दुम दबाकर भाग गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। इस तरह बरगद भैया ने मेरी रक्षा की। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप इस पेड़ के अंदर कैसे पहुंच गई? उन डाकुओं ने मेरे माता पिता को भी मार डाला था, मेरा कोई नहीं था। तो फिर मैंने इसी पेड़ पर एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। और फिर जब मैं बूढ़ी होकर मर गई तो मेरी आत्मा अपने आप ही बरगद भैया के अंदर ही समा गई, और तब से मैं और मेरे बरगद भैया हमेशा साथ हैं। ओह, आपको पता है मेरा भी कोई भाई नहीं है। कोई बात नहीं, खुद को कभी अकेली मत समझना। अब से तुम मुझसे बात कर सकती हो, और बरगद भैया तो हैं ही सबकी रक्षा करने के लिए। झुमरी की आत्मा से बातें करने के बाद रिया बहुत खुश हुई। अब तक वो सिर्फ बरगद के पेड़ को अपनी बातें सुनाया करती थी, लेकिन अब उसकी बातों का जवाब देने के लिए वहां झुमरी थी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मुखिया जी, कुछ करिए, वो लोग सब तबाह कर रहे हैं। क्या हो गया? कौन लोग? अब क्या तबाह कर रहे हैं? मुखिया जी, मैं जंगल में बकरी चराने गया था, तब मैंने देखा बहुत सारे लोग हाथों में बंदूकें लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। हो न हो वो हमारे जंगल को काटने और जमीन कब्जाने आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हम कैसे उनका सामना करेंगे? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। रिया भी वहीं खड़ी थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो भागकर बरगद के पास गई और उसने झुमरी को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो रिया, आने दो उन्हें। 100 साल पहले भी डाकू आए थे, अब ये आए हैं, हम देख लेंगे उन्हें। थोड़ी देर में भारी भरकम बुलडोजर की आवाजें आने लगी। बहुत सारे लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले इस बरगद के पेड़ को गिराओ, फिर पूरा जंगल हमारा होगा, और जंगल में जितने चंदन के पेड़ हैं उन्हें बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। उस कमांडर के आदेश देते ही 2 बुलडोजर एक साथ बरगद के पेड़ को गिराने में लग गए, लेकिन वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला सके। अचानक उसकी मोटी मोटी जटाएं जमीन से निकलकर हवा में किसी हाथ की तरह खड़ी हो गई और उन जटाओं ने उन बुलडोजर को तोड़ डाला। शाम को पुलिस भी आ गई। आप सबने बहुत बहादुरी का काम किया है। इस चंदन तस्कर गिरोह की हमें बहुत दिनों से तलाश थी।
ये काम हमने नहीं, मेरे भैया ने किया है। भैया ने? कौन है वो बहादुर? जरा बुलाओ तो उसे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी लोग बरगद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बरगद पर बैठी झुमरी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिर्फ रिया ही थी जिसे झुमरी नजर आ रही थी।